से निकले, उसके बाद वहाँ से निकलते निकलते हमें रात हो गई और रात को ही हमने फैसला लिया कि अब हम जाएंगे आपका तुंगनाथ को। तो हम कल बहुत देर में रात को हम आपके पहुँचे चोपटा। चोपटा में फिर हम कल यहीं रुके हैं चोपटा। उसके बाद आज हम तुंगनाथ को अब चढ़ने वाले हैं। थोड़ी देर में अभी नाश्ता करके हम चोपटा से तुंगनाथ को चढ़ेंगे। और सुबह का व्यू जैसे पहाड़ों में होता है बहुत खूबसूरत है। और देखते हैं हम ऊपर कितनी देर में पहुंचते हैं। उसके बाद फिर हम आगे का प्लान तैयार करेंगे। शायद से आज हम कहीं और भी जा सकते हैं। अगर आज ही हम तुंगनाथ होकर आ जाते हैं तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। तो देखते हैं अब क्या प्लान आगे बनता है। और हमारी टीम त्रिशूल और उसूल दोनों रेडी हो चुके हैं। उसूल टीम के संस्थापक ये हमारे और नीरू भाई है। ये भी उसूल टीम के है ना। उसूल टीम उसूल टीम के। अब हम यहाँ से निकलेंगे तुंगनाथ के लिए। पहले नाश्ता करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह देखते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से हम तुंगनाथ के लिए निकलेंगे, फिर चंसिला के लिए वहाँ से। और ये सफर हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बाद भी हम एक जगह जाने वाले हैं, वो देखिए कहाँ जाते हैं पता नहीं है। खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, देखिए कहाँ जाते हैं। चलिए ठीक है। तो कल रात को हमें बहुत देर में पहुँचे। उसके बाद ये एक थोड़ा सा ढाबा एक खुला हुआ था जहाँ हमने कल रात को यहीं रुक गए थे। हम खाना खाने के बाद यहीं रुक गए थे। भाई साहब ने कहा यहाँ रहने की व्यवस्था भी है। तब हम अभी हमारे आलू के परोठे बनने के लिए तैयारी पे हैं। बस ये बनते हैं, खाते हैं, उसके बाद हम सीधे तुंगनाथ की तरफ निकलते हैं। सामने केदार है, ठीक है। वहाँ से हम चोपटा के लिए आए हैं ऐसे चल के। वही पहाड़ जो केदारनाथ के पीछे दिखता है पूरा, वो पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं आप वो है केदारनाथ का पहाड़ जो ठीक केदारनाथ मंदिर के पीछे है। और वहाँ से हम सीधे चोपटा के लिए आए हैं। अब यहाँ से चोपटा के लिए हम आगे को निकलते हैं। हमारे साथी दिनेश पल्ल्या जी और एसपी भाई भी तैयार हैं। टीम उसूल के सदस्य हैं दोनों के दोनों, और हम त्रिशूल के सदस्य हैं। तो अब देखते हैं उसूल टीम अभी तक लीड कर रही है और त्रिशूल टीम उनके पीछे है। और सफ़र शुरू हो चुका है हमारा आपका तुंगनाथ के लिए। चढ़ाई चल रहे हैं, सांस फूल रही है। यहाँ थोड़ा ठंडा ज़्यादा है अपेक्षा केदारनाथ की अपेक्षा। केदारनाथ जाते समय इतना ठंडा नहीं लगा, लेकिन अभी यहाँ लग रहा है ठंडा। ऊपर देखते हैं कैसा लगता है, ज़्यादा ठंडा या नॉर्मल। हालांकि हवा बहुत तेज चलती है वहाँ। और वो हमारे साथी लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं, उनसे पीछे हैं। इस बार टीम त्रिशूल और उसूल एक साथ है क्या? टीम त्रिशूल और उसूल एक साथ मिल गई। अच्छा, रास्ता प्रॉपर होने के कारण चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अन्यथा अगर रास्ता ख़राब होता तो ये सफ़र थोड़ा और कठिन हो जाता। लेकिन प्रॉपर रास्ता बना हुआ है और जगह जगह पीछे पीछे ब्यूटी दिखती रह रही है, खूबसूरत नेचर है, तो अच्छा लग रहा है। कोरोना काल चल रहा है लेकिन पर्यटक आ रहे हैं पूरी एहतियात बरतते हुए और कुदरत का मज़ा ले रहे हैं। पहाड़ अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। यहाँ आके, यहाँ तो वैसे भी फेफड़े मजबूत चाहिए, मजबूत फेफड़े वाले ही यहाँ आएंगे। लगातार ऊंचाई बढ़ती जा रही है और अब नज़ारे भी और खूबसूरत दिखने लग गए हैं। अब हम जाते जाते इस रास्ते में पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे करके हम ऐसे होते हुए आगे को निकलेंगे। चलो मज़ा लेते हैं कुदरत का। सारी की सारी पहाड़ियों में अपना मज़ा है। सब अपने में अपना एक अलग व्यक्तित्व लेके चल रहे हैं। पहाड़ियाँ भी खुद का व्यक्तित्व पहाड़ियों का।
अभी एक बार घोड़ों ने हमें डरा ही दिया था, कुचल दिया था, मतलब हम तुरंत ऊपर को गए, नहीं तो शायद घोड़ा हमारे ऊपर होता और हम पिचक जाते। घोड़ा या खच्चर जो भी कहो। फाइनली तुंगनाथ टेम्पल को देख के थोड़ी और एनर्जी आई हमें, और इसके बाद चंद्रशिला भी जाना है। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, अभी साथी का भी वेट करेंगे, फिर आगे को निकलेंगे। लेकिन अच्छा लग रहा है उसको देख के। पहुँच गए हैं और जिंदा हमारे और एसपी है वो नीचे वहाँ बैठे हैं। वो उधर नीचे की तरफ दिखाता हूँ। वो दो हंसों का जोड़ा बैठा है, जिंदा और एसपी, पीले और नीले में। क्या हाल है? पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे। फाइनली हमारे जो साथी लोग वो पहले की कह रहे हैं पहले कि अभी हम जाएंगे पहले ऊपर चंद्रशिला, उसके बाद फिर हम तुंगनाथ नीचे मंदिर में आएंगे, क्योंकि जो ऊपर से व्यू दिखता है वो शायद बादल आने लग गए हैं तो वो दिख ना पाए हमें, तो हम सीधे पहले चंद्रशिला चलते हैं, फिर आते हैं नीचे तुंगनाथ मंदिर में। और अब शुरू होता हमारा चंद्रशिला का रास्ता, जो थोड़ा आगे जिगजैग करके है। हम उसके ऊपर को जाते हैं और हमारे दो साथी नीचे से आ रहे हैं। हम चले साथ में चंद्रशिला को, उसके बाद हम नीचे जाएंगे आपके तुंगनाथ मंदिर। और वो बैठे जिंदा, क्या खूबसूरत नज़ारा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं आपके चंद्रशिला। और फाइनली काफ़ी देर रुकने के बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे आपके चंद्रशिला से नीचे की तरफ। और हमारे भाई लोग खड़े हैं, इसके बाद हम सीधे नीचे निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हमें होगी, कम से कम आधा एक घंटा हम यहाँ रुके हैं। इसके बाद हम आराम से नीचे को जाएंगे। और ये हमारे साथी लोग यहाँ पे आए हैं, तो कैसा आपने फील किया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको मजा आया? बहुत बढ़िया, सही लगा। अब कहाँ जाएंगे हम? अब इसके बाद देवरिया ताल। चलो फिर मिलते हैं आपसे आगे। हम नीचे से ऊपर चढ़े थे तो बादल ऊपर को आ रहे थे और अचानक ही मौसम ने एक अलग रंग दिखाया और हम
चारों तरफ मौसम साफ हो चुका है, बादल दूर जा चुके हैं हमसे और बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और हम यहाँ करीब आधा एक घंटा बैठे हैं। इसके बाद हम अब नीचे को उतरते हैं, उसके बाद फिर हमें कहाँ जाना है इसके बाद हम फिर देखेंगे। 2 घंटे बैठ गए हम। शायद से दवर कितने 2 घंटे 2 घंटे बैठ गए हैं। 2 घंटे से बैठे हम तो हम 2 घंटे से बैठे हैं। तो रवि भाई आप क्या कहेंगे? मैं आपको शानदार मौसम है, भी थोड़ा और बैठते हैं उसके बाद चलते हैं। उसका फिर चलते थोड़ा और रुकते हैं, उसके बाद हम सीधे आपको मौसम साफ होने मौसम साफ होने के सीधे आपको हम नीचे देखेंगे। नीचे बहुत खूबसूरत है। अभी हम वो ऊपर से आ रहे हैं और आपके वो नीचे जाना है और चलते जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सफ़र को। कितनी देर में पहुंचेंगे पता नहीं। आ तो जल्दी गए थे, उतरने में ज़्यादा पैरों में दर्द हो रही है, उतरना ज़्यादा कठिन है। और हम वापस आते समय तुंगनाथ में दर्शन करने के लिए वापस आई गए। की बात तक कितनी वहाँ पे भीड़ हुआ करती थी, लेकिन इस बार आपको इस बार जब पहले आया था हाँ उसमें काफ़ी भीड़ हुआ करती कुछ बना भी नहीं था उसमें। हाँ। और अभी देखिए फ़ोटो खिंचाने के लिए इतना अच्छा, आप जाइए और सीधे भगवान के साथ फ़ोटो खिंचाइए। तो भगवान के दर्शन करना है, साक्षात्कार करना है उनसे अपने, तो भी सही समय हो रहा है। आप अपना मेडिकल कराइए और सीधे यहाँ यात्राओं पे निकल जाइए, धामों की यात्राओं पे। आप और भगवान होंगे और कोई बीच में नहीं होगा भी तो चले जाएगा थोड़ी देर में। का ट्रैक पूरा करने के बाद हम आए हैं सारी गांव में। यहाँ से कल निकलेंगे देवरिया के लिए, देवरिया ताल के लिए। तो आज हमारा स्टे है सारी और चल चल के पूरा मुंह तप गया है धूप से। तभी रेस्ट करते हैं और फिर कल सुबह निकलेंगे देवरिया ताल के लिए सारी गाँव में। और आज हमारे यहीं विश्राम होगा। सारी ना आई एम सारी, ये है सारी गाँव सारी। यहाँ से देवरिया ताल का ट्रैक शुरू होता है और ये दोनों थक चुके हैं सारी। थके तो नहीं है बढ़िया। सारी है सारी 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 आपसे कल सुबह। और सुबह का टाइम हो चुका है, हम यहाँ से निकले देवरिया ताल के लिए। अभी हम यहाँ रुद्रा होटल में रुके थे, रुद्रा कॉटेज में। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधे देवरिया ताल के लिए। बादल लगे हैं, पता नहीं वो वहाँ से हिमालय दिखेंगे नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि दिख जाए। फिर देखो क्या होता है, लेकिन वहीं जाके पता चलेगा। हाँ पता चलेगा वहीं जाके। हाँ क्या कहते हो? वहीं जाके चढ़ाई काफ़ी लंबी, एकदम खड़ी चढ़ाई है। और वो ऊपर पहाड़ पे के पार जाना है मुझे। कितनी देर में पहुँचते हैं बताएगा सब। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं आपका देवरिया ताल में। और देवरिया ताल बहुत खूबसूरत है और पीछे से चौखंबा भी दिख रहा है। और हम आपको उसका नज़ारा दिखाते हैं। लेकिन जितना हम चले हैं करीब 2.5 किलोमीटर, यहाँ आने के बाद सारी थकान गायब, सारी की सारी थकान गायब। मज़ा आ गया।
सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय।